प्रदेश के कानपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। प्रेमिका पर वशीकरण कराने की चाह में एक व्यापारी तांत्रिक के पास पहुंचा, लेकिन ये कोशिश उसकी जान ले लेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। बताया जाता है कि तांत्रिक को पैसे देने के बाद शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि तांत्रिक ने व्यापारी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी। वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए व्यापारी के सीने पर नोट भी रख दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। घटना सिवली थाना क्षेत्र की है। भेवान के पास 25 नवंबर की सुबह अरसदपुर निवासी राजबाबू का शव बरामद हुआ था। उनके सीने पर घाव और आसपास खून फैला हुआ था। सीने से चिपकाकर एक नोट रखा गया था जिसमें एक युवती की 2 फोटो लगी थी और उसके चलते जान देने की बात लिखी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। रविवार को शिवाली थाना पुलिस ने बिहारीपुरवा गांव नीलू गौतम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में नीलू ने बताया कि वो झाड़ फूक का काम करता है। राजबाबू एक युवती से प्रेम करता था और उसकी शादी हो जाने के बाद परेशान रहता था। उसने नीलू से वशीकरण और तंत्र मंत्र के जरिए मदद करने की मांग की। नीलू ने पहले कुछ रुपए लेकर तंत्र क्रिया का नाटक किया और संयोग से नवंबर में युवती मायके आई थी तथा ससुराल में विवाद भी हुआ था। इस बात का फायदा उठाकर नीलू ने राजबाबू को विश्वास में लिया और कहा कि अब बड़ी क्रिया करनी होगी जिससे युवती उसके पास ही रहेगी। इस पर राजबाबू ने उसे 1.5 लाख रुपए दे दिए। 24 नवंबर को दोनों शराब के क्वार्टर, मिठाई और तंत्र क्रिया का सामान लेकर भवान पहुंचे। शराब पीने के दौरान पैसों को लेकर विवाद हो गया। नीलू और पैसे मांगने लगा, जिस पर झगड़ा बढ़ गया और उसने चाकू से राजबाबू की हत्या कर दी। बाद में उसे आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए नोट लिखकर सीने पर रख दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी से चाकू, मोबाइल और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस का क्या कहना है घटना को लेकर, उसको आप सुने। राजा बाबू पुत्र संत राम लगभग 26 वर्ष का एक युवक अरसदपुर शिवली का रहने वाला था। इसकी हत्या हो गई थी 24/11 को और बाद पीएम ये बात खुली कि ये इसका कॉज ऑफ डेथ, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद सुसाइड हो, लेकिन बाद पीएम ये बात खुली कि ये मर्डर का केस है जिसमें कि नीलू सन ऑफ विनोद गौतम एज 25 द्वारा इसकी हत्या की गई। जिस घटना को खोलते हुए हमने आला कत्ल और सारी चीजें और अन्य जो भी चीजें हैं इसकी बरामद की। तो इसमें बात ये निकल के आई है कि राजा बाबू एक लड़की को पसंद करता था जिसकी अप्रैल महीने में शादी कहीं और हो गई और वो गांव से चली गई। तब इस राजा बाबू ने नीलू को कांटेक्ट किया था और नीलू तंत्र क्रिया करता है, उसको 36,000 रुपए देके कुछ क्रियाएं करी थी। जिसके बाद नवंबर में वो लड़की अपने मायके आ गई। उसकी बात कुछ अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, तो इसने ये मान लिया कि जरूर उस तंत्र क्रिया के रिजल्ट से ये आई है, तो क्यों ना मैं और अच्छी तंत्र क्रिया करा लूं जिससे कि ये यहीं रह जाए, उससे अलग हो जाए और मुझसे शादी कर ले। तो इसी के क्रम में उसने पुनः नीलू से कांटेक्ट किया, उसको लगभग 1.5 लाख रुपए दिए और तंत्र क्रिया कराने के लिए गए, जिसमें कि कई सारी चीजें जैसे कि मृतका की फोटो, शादी के पहले बाद की, मिठाइयां, कलेवा और अन्य जो भी यंत्र तंत्र उसने समझाए होंगे नीलू ने, वो लेकर के पहुंचा। लेकिन चूंकि दोनों जन ने दारू पिया था और पैसे के अमाउंट को लेकर के दोनों में अनबन हो गई, तो गुस्से में आकर और नशे की हालत में नीलू ने इस पे अटैक किया और इसकी मौके पर मृत्यु हो गई, जिसके बाद नीलू वहां से फरार हो गया। कल हम लोगों ने 29 को नीलू को अरेस्ट कर लिया और उसकी निशादेही पे सारे जो भी आइटम्स उसने डिस्पोज किए थे, जिसमें कि आला कत्ल प्लस कुछ पेपर्स जो उसने जलाए थे, मृतक का मोबाइल, इन सब चीजों को हमने कल रिकवर करके इसको हिरासत में ले लिया। किस पॉइंट से ये क्लू मिला और किस तरीके से खुलासा हुआ? 2 चीजों से क्लू मिला। एक तो पीएम में जो कॉज ऑफ डेथ जिस तरह से आया वो सुसाइड नहीं लग रहा था, और उसके बाद फैमिली मेंबर्स ने, जो मृतक के फैमिली मेंबर्स है, उसने ये बताया कि इसने फोन करके नीलू ने ही इसको बुलाया था। जब हमने छानबीन की तो दोनों ओन्हा चौकी क्षेत्र में शराब के ठेके से एक साथ दारू खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जब इन सब चीजों को जोड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने सब चीजों को कबूल किया और साथ में जो हत्या करने के लिए जो प्रयुक्त आला कत्ल था उसकी बरामदगी भी करी, जिससे कि ये चीज स्पष्ट हो गई कि इसने मर्डर किया।